नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एसटी कैंपस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे G20 के बारे में। दुनिया भर की निगाहें फिर से हमारे भारत, हमारे प्यारे भारत की ओर है, क्योंकि भारत पहली बार होस्ट कर रहा है G20 की मीटिंग। G20 मतलब ग्लोबल 20। विश्व की जो 20 बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, बल्कि यहाँ पे 20 देश नहीं आते हैं, 19 कंट्रीज आती है, 19 देश, और एक आता है यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 कंट्रीज हैं। तो एक तरीके से 27 देश हुए 19, तो टोटल कितने हो जाते हैं 46। तो 46 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या उनकी तरफ से जो लीडर हैं वो हमारे भारत में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत होस्ट कर रहा है, और वो भी पहली बार होस्ट कर रहा है G20 की मीटिंग को। तो आइए इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं, और लास्ट में G20 से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि वो भी तो देखना है, तो उसे भी। तो शुरुआत करते हैं। अगर तो G20 में पहले अगर हम देखें कौन कौन से देश आते हैं, तो यूएसए, चाइना, यूके, इंडिया, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन। जिस यूरोपियन यूनियन में अकेले ही टोटल कितने देश हैं? टोटल यहां पर देश हैं 27। फिर रशिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इटली, सऊदी अरेबिया, जर्मनी एंड जापान। तो इतने देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये सब देश मिला के क्या बनता है? G20। ठीक, तो ये सारे जो देशों के लीडर्स हैं वो हमारे भारत में आ रहे हैं, और इसके लिए जो हमारी कैपिटल, हमारी दिल्ली तैयार है। तो हमारी दिल्ली मतलब हम अपने विदेशी मेहमानों का वेलकम करने के लिए कितने तैयार हैं, तो आइए देखते हैं। अच्छा, एक और बात उसे देखने से पहले कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे मित्र हैं, लेकिन वो G20 का पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है G20। तो क्योंकि हमारे यहां पर हो रहा है, तो हमारी मर्जी है कि हम कितने भी मेहमानों को बुला सकते हैं। तो ये जो सारे देश हैं ये G20 का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इसे होस्ट कर रहे हैं इस मीटिंग को, तो हमने इन्हें एज अ गेस्ट बुलाया है। तो बांग्लादेश, इजिप्ट मतलब मिस्र, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, यूएई और ओमान। तो यहां के लीडर्स को भी हमने बुलाया है। ये भले ही G20 का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमारे मित्र हैं, और इसीलिए मित्र होने के नाते हमने इन्हें न्योता दिया, और ये भी अच्छे दोस्त के होते इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, और ये G20 में मेहमान बनके, हमारे मेहमान बनके हमारे सामने आ चुके हैं और मौजूद हैं। तो अब हम देखते हैं कि इतने सारे मेहमानों का वेलकम करने के लिए हमने अपनी दिल्ली को कैसा सजाया है। ये वासुदेव कुटुंबकम, जैसे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये थीम है ना। तो वासुदेव कुटुंबकम मतलब जितने भी विदेशी मेहमान आए हैं हम सबका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें अपने दिल्ली की सजावट, ये दिल्ली हमारा G20 कितना अच्छा है, हमारा दिल्ली कितनी अच्छी सजावट हुई है। फिर इसके बाद ये शिवलिंगा, जो शिवलिंग है उन्हें भी बताया गया ना, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर। विदेशी जब लोग आएंगे तो उन्हें हमारा कल्चर दिखाना है ना, तो इसलिए दिल्ली को इतना प्यारा सजाया गया है। ये फाउंटेन जब रात में, ये इमेज में इतना सुंदर लग रहा है, तो जब रियलिटी में चलेगा तब इसके क्या दृश्य होंगे। अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंटर, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से G20 में क्या क्या। अच्छा देखिए, एक वीडियो हम और बनाएंगे जब ये मीटिंग G20 की मीटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। और सक्सेसफुल होनी है, हमारे भारत में हो रही है तो सक्सेसफुल होगा ही, लेकिन इसमें क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, क्या क्या डिसीजन होते हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। तो अभी हम इससे पहले G20 के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, उसके बारे में अगर हम देखें तो G20 ये जो ग्रुप है ये फॉर्म हुआ था, अगर मैं यहां लिख दूं तो ये G20 जो है, G20 अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। तो G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो कि G20 की पहली समिट, पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी 2008 को। पहली बैठक हुई थी 2008 को। कहां पर हुई थी? यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका में। और अमेरिका में भी कहां पे? अमेरिका में उसकी राजधानी, और अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। तो पहली मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। दूसरी बात करें कि 17th, अच्छा पहली मीटिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। अब भारत होस्ट कर रहा है 2023 में। 2023 में G20 की 18वीं समिट है। अब 2022 वाली भी इंपॉर्टेंट है, और जो नेक्स्ट ईयर होगी 2024 में वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं 2022 में जो समिट थी वो 17th
17वीं थी 2022 और कहां पर हुई थी? इंडोनेशिया के बाली में। तो इसकी 17वीं समिट 2022 में हुई थी इंडोनेशिया के बाली में। 18th कहां होस्ट हो रही है? इंडिया, 9 और 10 सितंबर को इंडिया में। और इंडिया में भी कहां पे? न्यू दिल्ली, हमारी कैपिटल। और जो वो प्रगति मैदान में पूरा वो बिल्डिंग बनाई गई है जहां पर ये मीटिंग होने वाली है, उस बिल्डिंग का नाम क्या है? उसका नाम है भारत मंडपम। तो ये नाम जो भारत मंडपम है ये इंपॉर्टेंट है, ये उस बिल्डिंग का नाम है जहां पर ये मीटिंग जो है वो होने वाली है। इसके बाद हम देखें कि 19th जो अगली समिट होगी 2024 में, वो कहां पर होगी? तो वो होगी ब्राजील के रियो, जो रियो शहर है उसमें हो। G20 में देखिए, जब G20 की समिट हो जाएगी तो एक घोषणा पत्र जारी होगा कि ये जो जितनी मेंबर कंट्रीज थी इन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया है इस मीटिंग में। क्योंकि जब भी कोई मीटिंग होती है तो कुछ टॉपिक डिस्कस होते हैं, और सिंपल है, अगर टॉपिक डिस्कस होंगे तो कोई ना कोई नए रूल बनेंगे जो सभी देशों को मानने पड़ेंगे। तो जो इसका घोषणा पत्र है उसे हम पढ़ेंगे ही जब ये मीटिंग सक्सेसफुली हो जाएगी। इससे पहले के जो क्वेश्चन है इनसे बाहर आपका एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक। और बहुत सारे देश हैं जो इसमें मतलब हमने इनविटेशन दिया था और वो आए भी नहीं G20 के मेंबर होने के नाते। जैसे हम बात करें चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो नहीं आएंगे। और ऐसा पहली बार होगा कि G20 की मीटिंग में जो चाइना का प्रेसिडेंट है वो नहीं आ रहा है। तो कौन आएगा? चाइना की तरफ से चाइना का जो PM है, प्राइम मिनिस्टर, वो आएंगे। अच्छा, यहां पर ये भी बात पता चल गई बहुत सारे मतलब पर्संस को कि चाइना में PM भी होते हैं, वरना बहुतों को पता ही नहीं था कि चाइना में प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, क्योंकि सारी पावर प्रेसिडेंट के पास में होती है। फिर व्लादिमीर पुतिन, रशिया प्रेसिडेंट, वो भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बहुत पहले से मना कर दिया था, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट ने एट अ टाइम मना किया कि हाँ हम नहीं आएंगे, हमारी तरफ से ली केकियांग जो है वो पर आएंगे। अच्छा, बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो बुलाते, मतलब वो हमें सोचते रहे कि हम उन्हें बुलाएंगे। वो ऑफिशियली कह रहे थे कि आप हमें बुलाइए, आप हमें बुलाइए, भारत हमें इन्वाइट करे। हमने उन्हें इन्वाइट किया ही नहीं। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने कहा कि भारत ने हमें इन्वाइट नहीं किया इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे। सिंपल है, जब हमने इनवाइट किया ही नहीं है तो वो आएंगे कैसे? हमने उन्हें इनवाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि सिंपल, जेलेंस्की अगर यहां पर आते तो वही रशिया ने हम पर आक्रमण कर दिया है, ये सब बोलते। और हम अपने भारत, और खासकर भारत में पहली बार G20 की मीटिंग हो रही है और वो यहां पर आकर हमारे मंच का इस्तेमाल करते किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। और रशिया हमारा दोस्त है, तो हम अपने देश की जमीन का किसी दूसरे को फायदा कैसे उठाने दे सकते हैं, और वो भी अपने दोस्त के खिलाफ। इसलिए हमने जो जेलेंस्की, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें इनवाइट ही नहीं किया, ठीक। तो ये G20 की एक शॉर्ट वीडियो है, और जो डिटेल वीडियो होगी कि क्या क्या इसके घोषणा पत्र में हुआ है, तो हम आगे मिलेंगे आपसे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।